सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस स्टेट्स एंड ट्रांजिशंस इन ए यूनिक प्रोसेस। एक प्रोसेस है, उसकी ट्रांजिशंस कितनी है, उसकी स्टेट्स कितनी हैं सारी, वो हम पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसका पूरा आर्किटेक्चर जो है वो इस वीडियो में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नमस्ते सबको। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोसेस स्टेट्स एंड ट्रांजिशंस इन यूनिक्स प्रोसेस पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, यूनिक्स में उसके कौन कौन से स्टेट्स होते हैं, पूरा स्टेट डायग्राम और हर एक ट्रांजिशन का मतलब क्या है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रोसेस असल में होता क्या है। प्रोसेस एक ऐसा प्रोग्राम है जो इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा है। जब आप कोई प्रोग्राम जैसे कैलकुलेटर ओपन करते हो, डिस्क पर मौजूद फाइल तो सिर्फ एक प्रोग्राम है, लेकिन जैसे ही वो रन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए एक प्रोसेस क्रिएट करता है। एक ही प्रोग्राम के कई प्रोसेसेस हो सकते हैं। प्रोसेस में सिर्फ कोड नहीं होता, बल्कि डेटा, सीपीयू रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक, हीप और ओपन फाइल्स भी शामिल होते हैं। इतने सारे हिस्सों को ओएस एक स्ट्रक्चर में मैनेज करता है, जिसे हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं। अब ज़रा सोचो, प्रोसेस का व्यवहार लगातार बदलता रहता है। कभी उसे सीपीयू चाहिए होता है, कभी वो किसी इनपुट का वेट कर रहा होता है, कभी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस उसे रोक देता है और अंत में वह अपना काम पूरा करके ख़त्म हो जाता है। इन्हीं बदलावों को मैनेज करने के लिए प्रोसेस अलग अलग स्टेट्स में रहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एयरपोर्ट पर कोई पैसेंजर कभी लाइन में वेट कर रहा है, कभी सिक्योरिटी पर, कभी फ़्लाइट में है, तो कभी लैंड कर चुका है। अब हम एक एक करके हर स्टेट को देखेंगे और फिर उनके बीच होने वाले ट्रांजिशंस को भी समझेंगे। यस, स्टार्ट हाँ, प्रोसेस स्टेट्स। ठीक है, प्रोसेस स्टेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेट है क्रिएटेड स्टेट। जब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करके उसका प्रोसेस बनाना शुरू करता है, तब प्रोसेस क्रिएटेड स्टेट में होता है। इस टाइम पर अभी सीपीयू ने उसे चलाना शुरू नहीं किया होता, बस उसकी सेटअप चल रही होती है। मेमोरी एलोकेट करना, पीसीबी बनाना, ये सब। इसके बाद प्रोसेस आमतौर पर रेडी टू रन इन मेमोरी स्टेट में चला जाता है, जहां वो सीपीयू के मिलने का इंतज़ार कर रहा होता है। अब अब जब सीपीयू शेड्यूलर उसे चूज़ करता है, तो वो यूज़र रनिंग स्टेट में आ जाता है। अब प्रोसेस यूज़र कोड इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अगर इसी दौरान प्रोसेस कोई सिस्टम कॉल करता है, जैसे फाइल पढ़ने की रिक्वेस्ट, तो वो कर्नल रनिंग स्टेट में चला जाता है। मतलब अब ओएस का कर्नल कोड उसके लिए काम कर रहा होता है। काम पूरा होते ही ये फिर से रेडी में लौट सकता है, या अगर कोई इवेंट का वेट है तो स्लीप स्टेट में जा सकता है। अगर इसे बीच में रोक दिया जाए, प्रीएम्प्ट कर दिया जाए, तो ये प्रीएम्प्टेड सिचुएशन होती है, जहाँ से ये फिर से रनेबल क्यू में चला जाता है। और बहुत वेट के बाद जब इसका काम पूरी तरह ख़त्म हो जाता है, प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। कभी कभी उसके एग्जीक्यूशन के बाद प्रोसेस टेबल में उसकी एंट्री थोड़ी देर बची रहती है, जिसे हम ज़ॉम्बी स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट हम इन सब के डायग्राम को देखेंगे और समझेंगे कि एक स्टेट से दूसरे में जाना कैसे होता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। नंबर्स ऑफ इंडिकेट द स्टेप्स दैट आर फॉलोड। ये जितनी सारी ट्रांजिशंस और स्टेट्स हैं एक डायग्राम में, ये ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ। बढ़िया, अब हम प्रोसेस स्टेट एंड ट्रांजिशन डायग्राम पर आ गए हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी यही पूछा जाता है कि आप डायग्राम ड्रॉ करके हर स्टेट और हर ट्रांजिशन एक्सप्लेन करें। चलो इसे टीचर की तरह समझते हैं। डायग्राम में अलग अलग बक्से स्टेट्स हैं, जैसे क्रिएटेड, रेडी टू रन इन मेमोरी, यूज़र रनिंग, कर्नल रनिंग, प्री एम्प्टेड, asleep इन मेमोरी यानी स्लीप, रेडी टू रन स्वैप्ड, asleep स्वैप्ड और आखिर में ज़ॉम्बी। इन बक्सों के बीच तीर बने हैं और हर तीर का एक नंबर है, जो दिखाता है कि प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे में किस स्टेप के तहत जाता है। अब एक एक ट्रांजिशन को देखते हैं। पहला क्रिएटेड से रेडी टू रन इन मेमोरी। यहाँ नया प्रोसेस सिस्टम कॉल जैसे फॉर्क से बनता है, मेमोरी मिल जाती है, पीसीबी सेट हो जाता है, लेकिन अभी सीपीयू नहीं मिला है। दूसरा रेडी टू रन इन मेमोरी से यूज़र रनिंग। जब शेड्यूलर सीपीयू अलॉट करता है, प्रोसेस अपने यूज़र इंस्ट्रक्शंस रन करने लगता है।
तीसरा यूज़र रनिंग से कर्नल रनिंग। जब प्रोसेस को कुछ सिस्टम सर्विस चाहिए, जैसे फाइल पढ़नी है, तो वह सिस्टम कॉल करता है और कर्नल मोड में चला जाता है। फिर काम पूरा होने पर कंट्रोल वापस यूज़र को मिल जाता है। चौथा, कर्नल रनिंग से कभी कभी असली बिन मेमोरी, जब प्रोसेस किसी इवेंट का इंतज़ार कर रहा है, जैसे डिस्क आईओ या कीबोर्ड इनपुट, इवेंट पूरा होने पर वापस रेडी में आ जाता है। अभी हम बाकी ट्रांजिशंस, प्रीएम्प्टेड, रेडी टू रन स्वैप, अस्लीप स्वैप और ज़ॉम्बी को भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यस, यूज़र रनिंग से प्रीएम्प्टेड कब जाती है, या जब कर्नल रनिंग से प्रीएम्प्टेड कब हम्म होती है, जो सेवन स्टेट है, हम्म और ज़ॉम्बी में कब? चेक करता हूँ। ज़ॉम्बी का क्या बहुत फंक्शंस अच्छा है? सवाल। प्रीएम्प्टेड का मतलब है प्रोसेस अपनी मर्जी से नहीं रुकता, बल्कि ओएस ज़बरदस्ती सीपीयू उससे ले लेता है। आमतौर पर टाइम स्लाइस ख़त्म होने पर या किसी ज़्यादा प्रायोरिटी वाले प्रोसेस के लिए सीपीयू चाहिए होता है। यूज़र रनिंग से सबसे ज़्यादा यही होता है। वहीं कर्नल रनिंग से भी कुछ यूनिक्स इम्प्लीमेंटेशंस में प्रीएम्प्ट हो सकता है, अगर कर्नल प्रीएम्प्टिव हो और कोई ज़्यादा प्रायोरिटी प्रोसेस सीपीयू मांग ले। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो कि जब ओएस प्रोसेस का सीपीयू छीन लेता है, तो वो प्री एम्प्टेड स्टेट में चला जाता है और बाद में फिर से रेडी टू रन के ज़रिए यूज़र रनिंग में वापस आ सकता है। ओके। और स्लीप इन मेमोरी, इसका क्या फंक्शन है? और स्लीप इन मेमोरी से फिर स्लीप स्वैप्ड स्टेट में चला जाता है। चेक करता हूँ। बहुत बढ़िया सवाल। अस्लीप इन मेमोरी का मतलब है कि प्रोसेस मेमोरी में है लेकिन सीपीयू यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि किसी इवेंट का वेट कर रहा है, जैसे डिस्क डाटा का आना। प्रोसेस रैम में ही रहता है और इवेंट पूरा होने तक वेट करता है। अगर सिस्टम में रैम कम पड़ जाए, तो ओएस इस स्लीपिंग प्रोसेस को रैम से निकालकर डिस्क के स्वैप स्पेस में शिफ्ट कर सकता है। तब स्टेट बन जाती है अस्लीप स्वैप्ड। इवेंट पूरा होने पर यह वापस रैम में लाया जाता है और फिर रेडी रन इन मेमोरी के थ्रू यूज़र रनिंग में जा सकता है। अच्छा, मतलब इसका मतलब हो गया, जब यहाँ पे फोर स्टेट में स्लीप इन मेमोरी में रैम कम हुई, तो यहाँ से चला हम्म जाएगा स्लीप स्वैप्ड स्टेट में, और फिर अगर वापस इसको कॉल करना हुआ तो यहाँ से फिर वेकअप होके रेडी टू रन स्वैप स्टेट में जाके फिर दोबारा रेडी टू रन इन मेमोरी में चला जाएगा, स्वैप इन हो चेक जाएगा कर यहाँ रहा से। हूँ। हाँ, बिल्कुल सही समझा। बस एक छोटी सी बात और, अगर प्रोसेस अस्लीप इन मेमोरी में था, तो रैम कम पड़ने पर ओएस उसे अस्लीप स्वैप में डाल देता है, यानी डिस्क के स्वैप स्पेस में। इवेंट पूरा होते ही प्रोसेस पहले रेडी टू रन स्वैप होता है, फिर उसे रैम में वापस लाया जाता है, यानी रेडी टू रन इन मेमोरी। और फिर शेड्यूलर उसे सीपीयू देता है और वो वापस यूज़र रनिंग में चलने लगता है। यही कंप्लीट फ्लो एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्वैप इन और स्वैप आउट हो जाएगा यहाँ से। रेडी टू रन स्वैप, इस स्टेट से अगर स्वैप इन होगा तो चला जाएगा रेडी टू रन इन मेमोरी में। फिर अगर हम्म ये स्वैप आउट कब होगा, रेडी टू रन इन मेमोरी, ये जो स्टेट है यहाँ से स्वैप आउट कब होगा? हम्म चेक करता हूँ। हाँ, बिल्कुल। अब हम स्वैप इन और स्वैप आउट का कॉन्सेप्ट ऐड कर रहे हैं, जो इसी डायग्राम का हिस्सा है। रेडी टू रन इन मेमोरी का मतलब है प्रोसेस रैम में है, रन करने को तैयार है, बस सीपीयू का इंतज़ार कर रहा है। अगर सिस्टम को मेमोरी की ज़रूरत पड़े, तो ओएस इस प्रोसेस को अस्थायी रूप से रैम से निकाल कर रेडी टू रन स्वैप स्टेट में भेज सकता है। इसे ही स्वैप आउट कहते हैं। बाद में जब फिर से रैम मिलती है, तो उसे स्वैप स्पेस से वापस लाया जाता है, जिसे स्वैप इन कहते हैं। इसके बाद शेड्यूलर सीपीयू देता है और प्रोसेस फिर से यूज़र रनिंग में एग्जीक्यूट होने लगता है। ओके, जब जब ये रेडी टू रन इन मेमोरी में आ जाएगा, हम्म मतलब ये प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया कि अगर रैम कम हुई तो ये चला जाएगा स्वैप आउट हो जाएगा, तो रेडी टू रन स्वैप्ड स्टेट में चला जाएगा। अगर फिर दोबारा यहाँ पे स्पेस हुई तो स्वैप इन हो हम्म जाएगा रेडी टू रन इन मेमोरी में। तो उसके बाद ये रीशेड्यूल प्रोसेस, ये कैसे होगा? रेडी टू रन इन मेमोरी के चेक बाद करता हूँ। क्या होगा? हाँ, बिल्कुल। जी, अब आप रीशेड्यूल का पूछ रहे हो और यही इस डायग्राम का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। मान लो प्रोसेस रेडी टू रन इन मेमोरी में है, मतलब रैम में है लेकिन सीपीयू का इंतज़ार कर रहा है। तब
शेड्यूलर अगली बार रेडी क्यू से कोई प्रोसेस चुनता है। अगर इसी प्रोसेस को चुन लिया तो ये यूज़र रनिंग में चला जाता है। यही रीशेड्यूलिंग है। एक रियल लाइफ उदाहरण लो, जैसे 5 लोग इंटरव्यू के लिए वेटिंग रूम के बाहर बैठे हैं। रूम छोटा पड़ गया तो कुछ को बाहर बिठा दिया जाता है, रेडी टू रन स्वैप। बाद में रूम में जगह मिलती है तो वापस बुला लेते हैं, स्वैप इन। और फिर इंटरव्यूअर जिसका नाम पुकारता है वही अंदर जाता है, सीपीयू मिलता है। यानी यूज़र रनिंग में स्वैप इन सिर्फ प्रोसेस को रैम में वापस लाता है। उसके बाद शेड्यूलर फैसला करता है कि उसे सीपीयू कब मिलेगा। ओके, मतलब रेडी टू रन इन मेमोरी के बाद रीशेड्यूल प्रोसेस होगा और सीपीयू रन करेगा, कर्नल रनिंग में जाएगा। अब यहाँ पे यूज़र रनिंग और कर्नल रनिंग है। मुझे बताओ प्रोसेस कौन सा कर्नल में रन होगा और कौन सा यूज़र रन करेगा, इन दोनों में क्या है? चेक कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल। ध्यान रखो, प्रोसेस वही रहता है, बस उसका एग्जीक्यूशन मोड बदलता है। यूज़र रनिंग में सीपीयू एप्लीकेशन प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस चला रहा होता है, जैसे वर्ड में टाइप करना या कैलकुलेटर में गिनती। इस वक्त प्रोसेस यूज़र मोड में होता है और हार्डवेयर को सीधे एक्सेस नहीं कर सकता। कर्नल रनिंग तब होता है जब वही प्रोसेस कोई सिस्टम कॉल करता है, जैसे फाइल पढ़ने की रिक्वेस्ट। तो सीपीयू ओएस के कर्नल कोड को एग्जीक्यूट करता है, जैसे फाइल पढ़ना, मेमोरी एलोकेट करना या डिवाइस ड्राइवर से बात करना। काम पूरा होने पर फिर से यूज़र मोड और यूज़र रनिंग में लौट आता है। ये दो अलग प्रोसेसेस नहीं हैं, बल्कि एक ही प्रोसेस के दो अलग अलग मोड हैं, यूज़र मोड और कर्नल मोड। यही वजह है कि डायग्राम में इन्हें अलग स्टेज की तरह दिखाया गया है। मतलब ये जो कर्नल रनिंग है ये रिटर्न कर रहा है यूज़र रनिंग में, ये कब रिटर्न करेगा? चेक करता हूँ। यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कर्नल रनिंग से यूज़र रनिंग में तब रिटर्न होता है जब सिस्टम सर्विस पूरी हो जाती है। जैसे अगर प्रोग्राम ने रीड कॉल किया और डिस्क से डाटा मिल गया, तो कर्नल उसका काम पूरा करके कंट्रोल वापस यूज़र प्रोग्राम को दे देता है। यानी कर्नल रनिंग से यूज़र रनिंग। अगर उस कॉल को पूरा होने में इंतज़ार करना पड़े तो सीधे यूज़र रनिंग में नहीं लौटता, पहले। तो फिर यूज़र रनिंग के बाद कब प्रोसेस कर्नल रनिंग में आएगा? यस। एक्चुअली अभी चेक कर लेता हूँ। बहुत अच्छा सवाल। यही सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन है यूज़र रनिंग से कर्नल रनिंग का। जब भी प्रोसेस को कोई ऐसा काम करना हो जो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर सकता है, जैसे फाइल पढ़ना, मेमोरी एलोकेट करना या हार्डवेयर को एक्सेस करना, तब प्रोसेस एक सिस्टम कॉल के थ्रू कर्नल मोड में जाता है, जैसे रीड आई, राइट आई, ओपन आई या फोर्क आई। एग्जाम्पल, अगर वर्ड प्रोसेसर चल रहा है और आपने कंट्रोल प्रोसेस दबाया सेव करने के लिए, तो वो डिस्क एक्सेस के लिए कर्नल से मदद लेगा। इस दौरान ट्रांजिशन होगा यूज़र रनिंग से कर्नल रनिंग। और जैसे ही फाइल सेव हो जाएगी, कंट्रोल वापस यूज़र रनिंग में लौट आता है। इससे ही यूनिक्स का स्टेट डायग्राम में बार बार इन दोनों के बीच ट्रांजिशंस दिखाए जाते हैं। और और यही सबसे कॉमन केस है। कर्नल रनिंग हम्म से ये प्रीएम्प्टेड कब हो जाएगा प्रोसेस? चेक करता हूँ। सही प्रश्न। हाँ, कर्नल रनिंग से प्रीएम्प्टेड तब होता है जब कर्नल मोड में चल रहा प्रोसेस का सीपीयू ज़बरदस्ती ले लिया जाता है। अक्सर तब जब कोई ज़्यादा हाई प्रायोरिटी प्रोसेस रन होने के लिए तैयार हो जाता है। उस कंडीशन में कर्नल काम कर रहा होता है, लेकिन शेड्यूलर उसे रोक कर प्रोसेस को प्रीएम्प्टेड स्टेट में डाल देता है। फिर बाद में वही प्रोसेस रेडी क्यू में वापस डाल दिया जाता है, और जब उसे फिर से सीपीयू मिलता है तो वो फिर से यूज़र रनिंग में चला जाता है। ये अक्सर ज़्यादातर मॉडर्न यूनिक्स कर्नल्स में सपोर्टेड है। याद रखने वाली बात यह है कि अगर कर्नल अपना काम पूरा कर लेता है तो नॉर्मली वो यूज़र रनिंग में लौटता है, लेकिन अगर शेड्यूलर बीच में रोक दे तो वो प्रीएम्प्टेड हो जाता है। अब ये कर्नल रनिंग जो है इंटरप्ट भी कर रहा है खुद, मतलब इंटरप्ट और इंटरप्ट रिटर्न भी कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? चेक करता हूँ।
बहुत बढ़िया सवाल। यहाँ इंटरप्ट और इंटरप्ट रिटर्न का मतलब समझना ज़रूरी है। ये सब कर्नल के अंदर ही होने वाले इवेंट्स है, कोई अलग स्टेट चेंज नहीं। सोचिए जैसे कोई प्रोसेस यूज़र रनिंग में काम कर रहा है, फिर उसे सिस्टम कॉल करनी पड़ती है तो वो कर्नल रनिंग में चला जाता है। अब अगर कोई इंटरप्ट आए, मान लो कीबोर्ड से कोई की प्रेस हुई या डिस्क का आईओ कंप्लीट सिग्नल आ गया, तो सीपीयू उस इंटरप्ट को हैंडल करता है। इसे डायग्राम में कर्नल रनिंग से इंटरप्ट दिखाया जाता है, और जैसे ही इंटरप्ट सर्विस रूटीन ख़त्म होती है तो इंटरप्ट रिटर्न होता है। इसका मतलब है कर्नल ने अपना छोटा सा इंटरप्ट वाला काम पूरा कर लिया और फिर से अपने पुराने काम पर लौट आया। ये किसी नए स्टेट में जाना नहीं है, बल्कि कर्नल मोड के अंदर वक्ती रुकावट है, और उसके बाद कंट्रोल वही लौट आता है जहाँ से कटा था। फिर अगर और कोई शेड्यूलिंग डिसीजन ना हो तो वो फिर से कर्नल रनिंग के अपने पॉइंट पर वापस आकर काम कंटिन्यू कर देता है। अब ये जब सारा प्रोसेस सभी प्रोसेस स्टेट्स जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं तो तब क्या ये ज़ॉम्बी स्टेट में जाता है? और ये ज़ॉम्बी स्टेट में क्या होता है? चेक करता। हाँ बिल्कुल, जॉम्बी स्टेट भी यूनिक्स प्रोसेस स्टेट्स का एक हिस्सा है, लेकिन इसे गलत समझा जाता है। जॉम्बी का मतलब यह है कि प्रोसेस अपना काम पूरा कर चुका है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ने अभी तक उसकी एंट्री प्रोसेस टेबल से नहीं हटाई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेरेंट प्रोसेस को कभी कभी ये जानना होता है कि चाइल्ड प्रोसेस कैसे ख़त्म हुआ, उसका एग्जिट स्टेटस क्या था, कोई एरर तो नहीं आई। जब तक पेरेंट वेट जैसे सिस्टम कॉल से उस जानकारी को कलेक्ट नहीं करता, चाइल्ड प्रोसेस जॉम्बी स्टेट में रहता है। ये कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं करता, सीपीयू भी यूज़ नहीं करता, बस उसकी एंट्री कुछ टाइम तक टेबल में बनी रहती है। अगर पेरेंट कभी वेट कॉल ही नहीं करता तो जॉम्बी एंट्री पड़ी रह सकती है, और बहुत सारे zombies इकट्ठे हो जाए तो प्रोसेस टेबल पर भार पड़ सकता है। ओके। और अभी ज़ॉम्बी स्टेट में तो प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा इसका मतलब प्रोसेस ज़ॉम्बी में स्टे करेगा टेम्परेरी। फॉर एग्जांपल हमें एग्जांपल के साथ मतलब समझाओ कैसे स्टे करेगा हम्म, और कब यहाँ से पूरा डिस्कार्ड हो जाएगा प्रोसेस। चेक करता हूँ। हाँ बिल्कुल सही समझा आपने। जब प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन पूरा कर लेता है तो वो टेम्पररी तौर पर ज़ॉम्बी स्टेट में रहता है। इस स्टेट में वो कोई इंस्ट्रक्शन रन नहीं कर रहा होता, सिर्फ अपनी एग्जिट स्टेटस प्रोसेस टेबल में रखे रहता है। जैसे ही पेरेंट प्रोसेस वेट या वेट पीडी सिस्टम कॉल करके उस एग्जिट इंफॉर्मेशन को ले लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी एंट्री प्रोसेस टेबल से हटा देता है, और तब प्रोसेस पूरी तरह डिस्कार्ड हो जाता है। एग्ज़ाम के लिए एक लाइन में कह सकते हैं कि ज़ॉम्बी प्रोसेस अस्थायी होती है, और पेरेंट के वे अवेट कॉल करते ही ओएस उसे हटा देता है। ओके। अब स्टार्ट हुआ था मतलब हमारा प्रोसेस अगर क्रिएट होता है, क्रिएट होगा यूजिंग फोक के साथ, फोक सिस्टम कॉल के साथ। हम्म। अगर मेमोरी हुई, इनफ मेमोरी हुई तो रेडी टू रन इन मेमोरी में चला जाएगा। अगर नॉट हम्म। इनफ मेमोरीज हुई तो स्वैपिंग सिस्टम ओनली इसमें चला जाएगा, रेडी टू रन स्वैप्ड स्टेट में चला जाएगा। फिर यहाँ से फिर अगर रेडी टू रन इन मेमोरी में अगर स्पेस हुई तो वहाँ से स्वैप इन हो जाएगा, नहीं हुई तो स्वैप आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे रीड शेड्यूल प्रोसेस होगा, यहाँ पे कर्नल रन करेगा या यूज़र रन करेगा। अगर यहाँ पे कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया है तो प्रीएम्प्टेड स्टेट में चला जाएगा। तो पहले हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद प्रीएम्प्टेड से वो प्रोसेस जो है दोबारा कर्नल रनिंग में आ जाएगा रीशेड्यूल होके। और यहाँ से भी अगर स्लीप में चला जाता है प्रोसेस, और फिर यहाँ से दोबारा वेकअप में, ये थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करा दो कि कर्नल रनिंग स्टेट से कब स्लीप में चला जाता है प्रोसेस, और स्लीप इन मेमोरी में चला जाता है, और यहाँ से स्लीप इन मेमोरी से कब रेडी टू रन इन मेमोरी में चला जाता है, मतलब वेकअप हो जाता है। एक सेकेंड, चेक करता हूँ। हाँ बिल्कुल, यही हिस्सा थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। पहले एक छोटी करेक्शन,
प्रीएम्प्टेड स्टेट से प्रोसेस सीधे कर्नल रनिंग में नहीं जाता, बल्कि आमतौर पर रेडी टू रन इन मेमोरी में जाता है और फिर सीपीयू मिलने पर यूज़र रनिंग में। अब आपके सवाल पर आते हैं, कर्नल रनिंग से स्लीप इन मेमोरी तब जाता है जब कर्नल को पता चलता है कि जो काम प्रोसेस ने मांगा है वो तुरंत पूरा नहीं हो सकता, जैसे डिस्क से डेटा पढ़ना या नेटवर्क का इंतज़ार। उदाहरण के लिए, अगर प्रोसेस रीड आई कॉल करता है और डेटा अभी नहीं आया तो वो स्लीप इन मेमोरी में जाएगा। जब इवेंट पूरा हो जाए, जैसे डिस्क डेटा भेज दे, तो वेकअप होता है और प्रोसेस फिर से रेडी टू रन इन मेमोरी में आ जाता है। फिर शेड्यूलर उसे सीपीयू देता है और इस तरह स्टेट ट्रांजिशन स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाती है। ओके, ये ओवरऑल हो गया हमारा स्टेट ट्रांजिशन। स्टेट्स और ट्रांजिशन एक प्रोसेस की है इतनी सारी। अब उसके बाद हम ये थ्योरी वगैरह जो थोड़ी पढ़ लेते हैं। प्रोसेस ट्रांजिशंस क्या है, उसमें हमने पढ़ा यूज़र रनिंग होती है, यूज़र रनिंग, कर्नल रनिंग भी होती है, और रेडी टू रन इन मेमोरी, स्लीप इन मेमोरी, रेडी टू रन, स्वैप, स्लीप स्वैप, प्रीएम्प्टेड, क्रिएटेड, ज़ोंबी। ये सारी हम्म हमने ट्रांजिशन जो है ऊपर हमने डायग्राम में अच्छे से क्लियर किए हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। सो बिल्कुल, बहुत थैंक बढ़िया। यू फॉर हाँ लिसनिंग। बिल्कुल।